आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अशफाक अहमद साहब लिखते हैं कि ये वाक़या लिवरपूल बरतानिया का है, जहाँ पर मुकीम एक इंडियन मुसलमान बहन की ज़िंदगी का है। वो अपनी वालदा का बताती हैं कि मेरा ख़ानदान तक़सीम हिंद से पहले ही बरतानिया मुंतकिल हो गया था। हम लोग यहाँ बेहतरीन अंदाज में मुकीम थे, मगर फिर एक ऐसा वक्त आया जब मेरे वालिद साहब ने अय्याशी शुरू कर दी। घर की सारी जमा पूंजी उनकी अय्याशियों पर खर्च होने लगी और हम होते होते कंगाल हो गए। मेरी वालदा ने मेरे वालिद साहब से मोहब्बत की शादी की थी। बहुत से लोगों ने मेरी वालदा को मशवरा दिया कि अपने शौहर से अलहदगी इख्तियार कर लो, क्योंकि वो जिस राह पर चल निकला है, इस राह का अंजाम बहुत बुरा है। अगर तुम भी इसके साथ इस राह की मुसाफिर हो गई तो फिर तुम भी बुरे अंजाम से दो चार हो जाओगी। लेकिन मेरी वालदा ने लोगों के मशवरों को छोड़ दिया और अपनी मोहब्बत यानी मेरे वालिद का साथ देने का फैसला कर लिया। यहाँ तक कि मेरे वालिद साहब के अखराजात को पूरा करने के लिए मेरी वालदा ने मुख्तलिफ नाइट क्लब्स में काम करना शुरू कर दिया। गुनाहों की दुनिया की तरफ इनका यह पहला कदम था और फिर इसके बाद वो दुनिया की हिर्स में डूबती चली गईं। लोगों की आवाज़ों नसीहत भी उनको राय रास्त की तरफ ना मोड़ सकी। यहाँ तक कि वालिद साहब से मोहब्बत निभाने की खातिर मेरी वालदा ने मजबूत शरीयत को पसे पुष्ट डाल दिया और अपना एक नाइट क्लब खोल लिया। नाइट क्लब की वजह से हमारी आमदन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। यहाँ तक कि हमारे क्लब में सबसे ज़्यादा एशियाई लोग आते थे और वो एशियाई लड़कियों की ही डिमांड करते थे। इस क्लब में बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान की लड़कियां काम करती थीं, लेकिन फिर भी हमारे क्लब में इतने सारे लोग आते थे कि वो लड़कियां कम पड़ जाती। दौलत की हवस में डूबी हुई मेरी माँ और मेरे वालिद ने एक दिन मुझसे बात की और कहा कि अब तुम्हें भी इस क्लब में काम करना होगा। मैं हैरान थी कि मेरे वालिदैन खुद मुझे इस काम पर मजबूर क्यों कर रहे हैं। मेरे माँ बाप ने अपनी पूरी कोशिश से मुझे भी इस काम पर लगाना चाहा, क्योंकि वो दौलत के लालच में और दुनियावी ऐशो इशरत में अंधे हो चुके थे, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मेरे इनकार ने मेरे वालिदैन की इना को ठेस पहुंचाई और वे मेरे दुश्मन बन गए। मुझे मजहबी इंतहा तक होने का इल्ज़ाम लगा दिया। मुझ पर बहुत सारी इक़साम के झूठे केस बनवाए गए और बनवाने वाले मेरे अपने वालिदैन ही थे, क्योंकि एक नाइट क्लब खोल लेने के बाद इनके ताल्लुकात बहुत ऊंची ऊंची शख्सियात से बन गए थे। मगर मेरे साथ मेरा अल्लाह था। मेरे अल्लाह ने मुझे साबित कदम रखा और मैं वालिदैन के खिलाफ हर मौका पर जीतती चली गई। यहाँ तक कि मेरी मुलाकात एक कतरी बिजनेसमैन से, वो आलमे दीन भी थे। उन्होंने जब मेरी रूदात सुनी तो ना सिर्फ मुझे सपोर्ट किया बल्कि मुझे निकाह का पैगाम भेज दिया। चंद दिन की मोहलत मांगी और गौर फिक्र करने के बाद इनसे निकाह कर लिया। निकाह के बाद मुझे बहुत ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हुआ, जैसे मुझे एक मजबूत सहारा मिल गया हो। मेरे शौहर ने मेरे वालिदैन को इनकी बुरी नीयत भांपते हुए हर मौका पर शिकस्त दी और मेरी ताकत और ढाल बन गया। यहाँ तक कि मेरे वालिदैन को ये एहसास हो गया कि वो एक चट्टान से टकरा रहे हैं, जिससे टकराने के नतीजे में चट्टान का कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि वो खुद ही नुकसान उठाएंगे। अपनी पूरी ताकत आजमा लेने के बाद मेरे वालिदैन ने मुझसे कतई ताल्लुक कर लिया और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया। मेरे शौहर ने मुझे दीनी उलूम सिखाना शुरू की है। किसी मुसनद इदारे से तो मैं इल्म हासिल ना कर सकी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शौहर ने मुझे हर किस्म की दीनी और शरई उलूम की कुतुब पढ़ाई और सिखाई। इसके अलावा मेरे शौहर ने मुझे कारोबार के मुतालिक बताना शुरू किया और जब मेरी दिलचस्पी बढ़ती चली गई तो काम में अपने शौहर की मदद करने लगी। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने हमारे कारोबार और रिस्क में बरकत डालना शुरू कर दी और हमारा कारोबार भी बढ़ने लगा। मेरे शौहर ने मुझे कारोबार में हिस्सेदार बना दिया और मैं कारोबार से आने वाले मुनाफा में कारोबार में इन्वेस्ट ना करती, बल्कि अब इस पैसे से मैं ऐसी लड़कियों को मुलाजमत ढूंढने में माली मदद करने लगी जो मजबूर होकर मेरे वालिदैन जैसे लोगों की हवस का निशाना बन जाती थी और नाइट क्लबों की तरफ मुड़ जाती थी। वक्त गुजरता गया। आज मेरे बच्चे जवान हो चुके हैं। मैं अपनी उम्र गुजार कर मौत की मुंतजिर हूँ। मैंने कई बार ख्वाब में अपनी वालदा को देखा है। मेरी वालदा को आग के शोलों ने अपनी लपेट में ले रखा है। उनके जिस्म से बुना हुआ गोश्त नजर आता है। वो भी गोश्त एक पतली सी तह है जिसके नीचे सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां नजर आ रही हैं और हड्डियां भी अंगारों की मानित दहक। मैं जिसे हकीकी दुनिया में माँ की मोहब्बत ना मिल सकी, ख्वाब में जब मेरी वालदा मेरे लिए बाहें फैलाती है तो मैं अपनी माँ के सीने से लग जाती हूँ और ख्वाब में जब तक मैं अपनी वालदा के सीने से लगी रहती हूँ तब तक इनके जिस्म के सामने वाले हिस्से से अजाब हटा रहता है और उनकी तकलीफ में कमी रहती है।
मैंने इस ख्वाब का जिक्र अपने शौहर से किया तो उसने मुझे इसकी ताबीर बताने की बजाय इसका मफहूम कुछ यूं समझाया कि मेरी वालदा ने दुनिया में जो भी बुरे अमाल किए हैं इसकी सजा वो पा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी बेटी राय रास्त पर चली और एक अच्छी इंसान बनकर जिंदगी गुजार रही है। वो अल्लाह ताला की मती और फरमाबरदार है। इनकी बेटी के नेक अमाल का सिला सदका जारिया के सूरत में इनके वालिदैन और ख़ास तौर पर वालदा को पहुंच रहा है, जिसकी वजह से इनके अजाब में कुछ कमी कर दी जाती है। यकीनन कब्र में तुम्हारी माँ को इसके अमाल का बहुत अच्छे से अंदाजा हो चुका होगा, मगर अब वक्त गुजर चुका है। बेहतर यही है कि तुम ऐसे नेक अमाल करती रहो, अल्लाह ताला तुम्हारे वसीले से तुम्हारी वालदा के अजाब में कमी करता रहेगा इंशाअल्लाह। अपने शौहर की बात सुनकर मैं भी किसी न किसी हद तक मुतमिन हो गई, मगर अपनी वालदा के मुतालिक बहुत ज्यादा फिक्रमंद भी हो गई, क्योंकि वो जैसी भी थी आखिर मेरी माँ थी। और इसी फिक्र ने मुझे मजीद नेक और अच्छे अमाल करने का आदी बना दिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं कोई छोटी से छोटी नेकी भी हाथ से नहीं जाने देती, ताकि इसका अजर मेरे वसीले से मेरी वालदा तक पहुंचे और अल्लाह ताला इनकी मगफरत फरमा दे। अशफाक अहमद साहब फरमाते हैं, ये औरत अपनी कहानी के जरिए से तमाम लोगों को कुछ सबक देना चाहती है, और इंसान की मोहब्बत जितनी भी पाकीज़ा और पारसा और खालिस हो वो फ़ानी है। उसकी मोहब्बत की खातिर खुदा के बनाए हुए अहकामात को पसे पुष्ट नहीं डालना चाहिए। दौलत और हवस के हाथों अंधे होकर अगर आप गुमराह हो जाते हैं तो खुदाया अपने साथ किसी और को गुनाह मत कीजिए और किसी और को गुनाहगार मत कीजिए। अगर आप गुनाहों पर चलते रहेंगे तो यकीनन दुनिया और आखिरत में ज़लील व ख्वार होंगे। अशफाक अहमद साहब फरमाते हैं कि इस आर्जी दुनिया में जिसने दीन की खातिर सब कुछ छोड़ दिया, बेशक अशफाक अहमद साहब की तहरीरें जिंदगी बदल देने वाली तहरीरें हैं। हर तहरीर में हमें कुछ नया सीखने को मिलता है, हर तहरीर में हमारे लिए कुछ एक नया सबक होता है। ऐसी मजीद वीडियो देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।